हेलो एवरीवन, आप सभी का शिवांगीज एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी रेक्टेंगल, ये है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है? जो इसके अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है, और आपके जितने भी इसमें एंगल्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जो आपका स्क्वायर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की चारों ही साइड्स क्या होती हैं? बिल्कुल इक्वल होती है, एक लेंथ होती है, एक सेम लेंथ होती है, और चारों एंगल भी क्या होते हैं? इसके इक्वल होते हैं। चलो, चारों एंगल वाला इसका बिल्कुल सेम है, बट इसमें जो आपका रेक्टेंगल है इसमें सिर्फ दो ही साइड्स क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं, और बाकी सारी की सारी साइड इक्वल नहीं हो सकती। इसकी वजह से क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो इसका आंसर आपका होगा ट्रू। कैसे? देखो, रोम्बस, अगर मैं रोम्बस की बात करूँ, ये है आपका रोम्बस। रोम्बस की आपकी जो ये है आपका रोम्बस। तो रोम्बस की आइडेंटिटीज क्या होती हैं? कि रोम्बस की आइडेंटिटी होती है कि चारों की चारों आपकी साइड्स बराबर होती हैं, और इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपके जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये आपका है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जितनी भी इसमें आपके अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इसके बराबर होते हैं। तो देखिए, रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की सारी जो आइडेंटिटीज हैं वो सेम है। कि इसमें बोला कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो रोम्बस में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसने बोला कि अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं, तो भाई बिल्कुल इसमें रोम्बस में तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो अपोजिट साइड से बिल्कुल इक्वल होती है। इसकी वजह से ये क्या हो गया? आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। थर्ड है आपके सामने, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। तो देखिए, आपका जो स्क्वायर होता है, अगर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है आपको पता है क्या होती है? ये है आपका स्क्वायर। स्क्वायर में आपकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, और चारों ही आपके क्या होते हैं? एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और अगर हम रोम्बस की बात करें, तो रोम्बस की भी क्या होती है? चारों की चारों साइड्स बराबर होते हैं, और इसके चारों यानी अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर भी क्या होता है? स्क्वायर भी चारों साइड्स बराबर होते हैं, उसके आपकी इसके अपोजिट एंगल्स भी ऑलरेडी इक्वल होते हैं। तो रोम्बस की सारी आइडेंटिटी स्क्वायर के अंदर है, बिल्कुल है। और अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, जो है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड को सारी साइड्स इक्वल है, तो अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, और सारे एंगल भी क्या होते हैं? रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, और स्क्वायर के भी सभी रेक्टेंगल इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की ही प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ये भी आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। देखो, ये हो जाएगा सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है। आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती है? बराबर होती है, और चारों ही एंगल क्या होते हैं? इसके बराबर होते हैं। और जो आपका पैरेललोग्राम है, इसके भी आपके क्या होते हैं? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो भी अपोजिट साइड्स वाला तो इसमें बन रहा है भी ऑब्वियसली। स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स क्या होती है? बराबर होती है। अपोजिट एंगल इसमें बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, तो भाई स्क्वायर में तो सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये तो सीधा सीधा क्या एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें बोल रहा है नॉट पैरेललोग्राम, इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट इसमें पूछा है ऑल काइट्स आर रोम्बस। आपका नेक्स्ट है ऑल काइट आर रोम्बस। तो देखिए, पहले हम काइट बना लेते हैं। काइट क्या होती है? ऊपर की जो लाइन, जो साइड्स होती है ये थोड़ी छोटी होती है, और जो नीचे की जो साइड्स होती है ये इस तरीके से थोड़ी लॉन्ग होती है, बड़ी होती है। और रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में आपके चारों की चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो भाई इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और आपकी चारों साइड्स क्या होती है? बराबर होती है। ये होता है आपका रोम्बस, और ये है आपकी काइट। काइट में क्या होता है? जो साथ वाली जो लाइन है ये इक्वल होती है, साथ वाली साइड्स इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखो, अगर इसने बोला कि ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो देखो ऑल काइट्स आर रोम्बस नहीं हो सकता, ये फॉल्स होगा। क्योंकि कभी भी काइट में चारों लाइन, चारों साइड्स आपकी बराबर नहीं हो सकती। सिर्फ साइड साथ वाली जो एडजसेंट एंगल जैसे होता है, लाइक साथ वाली साइड्स ही आपकी क्या होंगी? बराबर होगी। अपोजिट एंगल तो इसमें भी बराबर है, अपोजिट एंगल इसमें भी बराबर है, लेकिन इसमें आपका जो रोम्बस है इसमें चारों साइड्स बराबर होती है, लेकिन काइट में सिर्फ साथ वाली ही साइड्स क्या होती है? बराबर होती है। इसकी वजह से सारी की सारी काइट्स आपकी रोम्बस नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स।
नेक्स्ट है ऑल रोम्बस आर काइट्स। तो देखो रोम्बस जैसे कि आपको पता है ये है रोम्बस और ये है आपका काइट। तो रोम्बस देखो क्या है कि इसमें जो चारों साइड्स हैं आपकी क्या बराबर होती हैं। आपकी जो और रोम्बस है यानी कि रोम्बस के अंदर देखो इसमें जो साइड वाली जो है ये सारी की सारी क्या होती है, साथ वाली क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें बोला अपोजिट एंगल्स के बराबर होने चाहिए और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इसमें बराबर होते हैं। तो ऑल रोम्बस आर काइट ट्रू हो जाएगा, लेकिन और सारी की सारी काइट्स रोम्बस नहीं हो सकते, लेकिन सारे रोम्बस क्या हो सकते हैं, काइट्स के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ऑल पैरेललोग्राम देखो पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, ये होता है, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम जिसमें आमने सामने अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आपका ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है आपका, ये है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। अब बस इसकी एक आइडेंटिटी इसमें ऑलरेडी है, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स आपके इक्वल होते हैं, इसमें भी एक अपोजिट साइड्स क्या होती है, एक मतलब पैरेलल होती है और इसमें भी आपकी क्या एक अपोजिट। तो एक तो है इसमें, तो चारों ही है, मतलब दोनों साइड है, अपोजिट साइड दोनों बराबर हैं, लेकिन इसमें एक होनी चाहिए, एक इसमें है, तो इसकी वजह से ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है, ये है आपका स्क्वायर। स्क्वायर में तो चारों साइड से आपकी बराबर होती है और चारों एंगल आपके बराबर होते हैं। और ट्रेपेजियम में आपका एक पैरेलल साइड्स होना जरूरी है, यानी कि एक अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, एक इक्वल होनी जरूरी है। तो वो तो ऑलरेडी स्क्वायर में तो चारों ही होती है, तो उसमें एक तो डेफिनेटली है, तो इसकी वजह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आइडेंटिटी ऑल द क्वाड्रिलेटर डेट है। आपको बताना है कि क्वाड्रिलेटर में कौन कौन सी इसमें कौन कौन से आपके क्वाड्रिलेटर्स हैं जिसमें ये आपकी है, जैसे कि पहला है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटर हैं जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। सबसे पहला तो आपका क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है आपकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो ऑल आपकी देखो चारों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, तो 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ की होती है, तो एक स्क्वायर होता है। और एक आपका कौन सा होता है, रोम्बस, एक आपका होता है रोम्बस। तो रोम्बस में भी क्या होता है, रोम्बस में भी आपकी चारों के चारों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया स्क्वायर एंड रोम्बस। ऐसा क्वाड्रिलेटर बताओ जिसके 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो राइट एंगल किस किस में होते हैं, एक तो आप सभी को पता है, एक बोलोगे मैम एक तो है स्क्वायर, तो बिल्कुल फर्स्ट तो आपके सामने आ गया इसमें आंसर स्क्वायर। एंड दूसरा कौन सा होता है आपका, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी ऐसे होते हैं, रेक्टेंगल में भी आपके चारों जो आपके एंगल्स हैं वो कितने 90 डिग्री का आपका कोण बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। इसमें पूछा गया कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर स्क्वायर कैसे है, क्योंकि देखो आई स्क्वायर इज 4 साइड, क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, क्वाड्रिलेटर 4 साइड होनी चाहिए, 4 साइड तो आपके स्क्वायर में भी होती है, इसलिए आई स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर। सेकंड है आई स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो आपको पता है स्क्वायर में तो ऑलरेडी चारों साइड्स बराबर होती है, तो अपोजिट साइड तो ऑलरेडी बराबर होती है। तो स्क्वायर के अंदर भी क्या अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड विच आर इक्वल। और रोम्बस कैसे हो सकते हैं स्क्वायर, तो देखो आई स्क्वायर हैज इज 4 साइड आर द सेम लेंथ। जैसे अभी हमने देखा था कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है, सेम लेंथ होती है। उसी तरीके से जो रोम्बस है इसकी भी चारों लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, क्योंकि ईच एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि स्क्वायर के अंदर भी क्या होता है, सारे के सारे जो आपके एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और रेक्टेंगल के अंदर भी सारे के सारे आपके जो एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। तो इस तरीके से इनके आंसर के ईच एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नेम द क्वाड्रिलेटर्स हुज डायगोनल। आपको क्वाड्रिलेटर्स के नाम बताने हैं जिनका डायगोनल पहले बाइसेक्ट ईच अदर। जिनका डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि एक ही उसमें बांटते हैं, यानी कि बराबर लेंथ में बांटता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो हम कह सकते हैं स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर मैंने क्या डायगोनल बनाया, तो ये क्या कर रहा है, इनको एक सेम भाग में बांट रहा है, ठीक है, यानी कि सभी को सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो पहला तो होता है आपका स्क्वायर। और इसमें और कौन सा हो सकता है, एक आपको हो सकता है रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल भी क्या करता है, डायगोनल को बाइसेक्ट करता है एक दूसरे की तरफ। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है, जो डायगोनल है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ईच अदर।
नेक्स्ट साइज का कौन सा हो सकता है आपका, रोम्बस हो सकता है, क्योंकि जो रोम्बस होता है, रोम्बस में भी आप जो डायगोनल बनाते हैं वो भी क्या करता है, एक दूसरे को सेम पार्ट्स में डिवाइड करता है, इस तरीके से हाफ हाफ करता है, सेम पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं रोम्बस। और कौन सा होता है, एक होता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जैसे कि ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम, इसमें भी जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इनको सेम भागों में बांटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। तो इस तरीके से चार है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। सेकंड पूछ रहा है कि किसके डायगोनल है जो आप बाइसेक्ट तो करते हैं एंड परपेंडिकुलर भी होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर भी ये मिलते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो देखो ऐसा किस किस में होता है, एक तो आपका स्क्वायर के अंदर होता है क्योंकि सेम भाग में डिवाइड करता है, तो जब ये काटता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, सब में 90 डिग्री का कोण बनाता है। और उसी तरीके से एक रोम्बस में होता है कि रोम्बस में जब ये यहाँ पे मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक तो हो जाएगा स्क्वायर और दूसरा आपका हो जाएगा रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे, आर इक्वल, डायगनल्स आर इक्वल, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर्स हैं जिनके जो डायगनल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला तो आपको पता है कि कौन सा होता है, स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगनल होता है, स्क्वायर के जो डायगनल होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो फर्स्ट का आंसर तो एक तो हो गया स्क्वायर, और सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा रेक्टेंगल, क्योंकि जो रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल के भी जो डायगनल्स होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है बिल्कुल सेम होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, रेक्टेंगल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। जो एक रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका रेक्टेंगल होता है, ये है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर की ओर, अंदर की तरफ बनते हैं। और जो आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, इसकी भी यही आइडेंटिटी होती है कि इसमें जो आपके रेक्टेंगल्स बनते हैं, जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, इसमें जो आपके डायगोनल्स बनते हैं वो भी क्या बनते हैं, इसके अंदर ही बनते हैं। क्योंकि ये देखो, एक कॉन्वेक्स होता है और एक आपका होता है कॉनकेव, दो होते हैं क्वाड्रेटिक, कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉनकेव में क्या होता है आपकी, जैसे कि कॉनकेव में अगर हम एक डायग्राम लें तो कुछ इस तरीके से, जैसे हम लाइक इस तरीके से हम ले सकते हैं। एक सेकेंड, देखो कॉनकेव, कॉनकेव में क्या होता है कि एक जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया कॉनकेव, ये वाला होता है कॉनकेव वाला। इसमें क्या होता है, एक डायगोनल तो अंदर बनता है और एक आपका डायगोनल बनता है बाहर की ओर। तो ये होता है आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटर और ये होता है आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में बस ये कि अंदर की तरफ आपके क्या बनते हैं, डायगोनल बनते हैं, और रेक्टेंगल में भी बनते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ इस डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर, यानी कि इनके अंदर ही क्या बनते हैं, दोनों के अंदर इनके डायगोनल बनते हैं। तो इसकी वजह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट। देखो आपको ये दिख रहा है ए, ये है बी, ये है सी। तो ए बी सी क्या है, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल, और जो ओ है इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। देखो राइट एंगल के अपोजिट में है, यानी कि बी के, यानी कि जो राइट एंगल बना है इसके क्या अपोजिट में क्या है, ओ है, जो आपका मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। देखो जो ओ है ये ए बी और सी से किस, मतलब कैसे ये इक्वल डिस्टेंट पे, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि जो ओ है वो इक्वल डिस्टेंस ए बी और सी से सेम डिस्टेंस पर कैसे है। और इसमें आगे बोल रहे हैं, द डॉटेड लाइन आर ड्रॉ एडिशनली टू हेल्प यू। ये जो डॉटेड जो लाइन बनी है आपको हेल्प करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं भी देखते तो आपको एक ट्रायंगल दिख ही रहा है, डॉटेड लाइन को छोड़ दो आप, अगर आप नॉर्मल देखोगे तो एक आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो डॉटेड लाइन आपको बस हेल्प करने के लिए बनी है। अगर ये डॉटेड लाइन हम बनाते हैं तो बताओ ये कैसा दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं इसको कि ए बी सी डी के इस फॉर्म द रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है आपका ए बी सी डी।
तो यदि ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, तो अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी देखी थी कि जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अगर इनकी लेंथ सेम होती है तो मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि बी डी, यानी कि ये जो बी और ये जो डी, बी डी जो डायगोनल है वो ए सी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि बी डी इक्वल में ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी बराबर ए सी, क्योंकि डायगोनल क्या होते हैं, इन दोनों के बराबर होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। तो बी डी बराबर हम ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बी डी बराबर हम ए सी लिख सकते हैं, तो आपको पता है जो डायगोनल जो यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये आपस में इन सबको क्या बराबर भागों में बांटते हैं। तो हम इससे ऐसा कह सकते हैं, इसे बी डी है, बी डी जो है किस किस को बराबर भागों में बांट रहा है, कि ए ओ इक्वल में ओ सी, और जो ए सी है, अगर जैसे इसको अगर अच्छे से समझाएं, जैसे अगर मैं करूँ हाफ ऑफ बी डी, तो अगर ऐसा कि इस जो बी डी है, ये जो बी डी है, बी डी अगर इस या जो इसको बी डी किसे हाफ कर रहा है, बी डी ये वाली जो लाइन है, ये वाली पूरी बी डी जो लाइन है किसे हाफ कर रही है, ओ ए और ओ सी को कर रही है। उसी तरीके से जो अगर मैं करूँ हाफ ऑफ ए सी, जो हाफ जो ए सी जो है ये किसको हाफ कर रही है, आप कहोगे मैम ओ बी और ओ डी को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ बी इक्वल में ओ डी। तो अगर हम देखें तो चारों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल में ही रहता है, तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बराबर ओ सी, या बी ओ बराबर बी डी कहते हैं, ओ बी बराबर ओ डी कहते हैं, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करें, इक्वली डिस्टेंट में बांट रही है। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे क्लियर हो जाएगा क्या, कि ओ इज इक्वली डिस्टेंट ए बी एंड सी। तो यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, स्टार्ट आपको यहाँ से करना पड़ेगा कि ए बी सी डी, आपको डॉटेड लाइन की तरफ देखेंगे तो एक रेक्टेंगल का फॉर्म बन गया। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पर हमें देखी थी कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि ये इनकी जो डायगोनलों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं बी डी बराबर ए सी। और आपको पता है कि हमें ओ को हमें डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे ए बी सी को बराबर भागों में बांटा, कैसे ए बी सी के बराबर डिस्टेंट में है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो बी डी, अगर हम बी डी का देखें तो किसको हाफ कर रही है, ए और ओ सी को कर रही है। और अगर हाफ ऑफ ए सी देखें, ए सी किसको बराबर भागों में बांट रहा है, ओ बी और ओ डी को बांट रहा है। तो इस तरीके से ये सभी क्या है, बराबर डिस्टेंट में है। तो हम इसको कर देंगे देयरफॉर ओ इज इक्वली डिस्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।